नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे यूपीपीएससी 2021 की। जिन लोगों को भी 2021 की कंप्लीट तैयारी करनी है, क्या पैटर्न होता है, कैसे कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्या सिलेबस होगा, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है, कौन सा करंट अफेयर लगाना है, ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी। आपको कहां से नोट लेने हैं, क्या चीजें फ्री है, क्या पैटर्न रहता है, कितना कट ऑफ जाता है, सब कुछ कंप्लीट। प्री के लिए क्या पढ़े, मेंस के लिए क्या पढ़े, कैसे इंटरव्यू होता है, क्या एक एक चीज इसमें बताई गई है। यूपीपीएससी 2021 का ये बहुत ज्यादा डिमांडेड वीडियो था। कई लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से रिक्वेस्ट करी थी। इसमें पूरा A to Z बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे यूपीपीएससी 2021 की। पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बच जाए तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कि भैया अभी भी डाउट है। ठीक है, चलो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है कि ये जो परीक्षा है इसमें क्या पैटर्न होता है। जैसे 2021 में भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं बदलने वाला है जो 2018 से पैटर्न चेंज हो चुका है। यूपीपीएससी पूरी तरह से यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा पैटर्न इस समय जो यूपीपीएससी का है वो यूपीएससी वाला हो चुका है। 3 स्टेजेस की परीक्षा है ये। एकदम ध्यान से सुनिएगा जो लोग एकदम नए हैं और जिन लोगों को बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करनी है उनके लिए। 3 स्टेजेस है ये। यहां पे सबसे पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स में 2 यहां पे पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 आंसर में से एक करेक्ट वाला चुनना होता है। प्रीलिम्स में जीएस हो गया और सीसेट हो गया। अब देखिए जो जीएस वाला पेपर है इसी से बनता है कट ऑफ। तो जीएस वाला मेन पेपर होता है प्रीलिम्स से और दूसरा पेपर होता है सीसेट का। सीसेट सिर्फ क्वालिफाई होता है। ठीक है, 200 नंबर के दोनों पेपर होते हैं और जीएस वाले से कट ऑफ बनता है। कट ऑफ कितना जाता है? लगभग 65% से लेकर 70% तक जाता है कट ऑफ। या फिर कट ऑफ कई बार डिपेंड करता है कि अगर सीटें ज्यादा हुई तो कम कट ऑफ चला जाता है, थोड़ा बहुत कम जाता है क्योंकि यूपी है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, बहुत ज्यादा जो है एकदम झन्नाटेदार कॉम्पिटिशन है। जो यहां पे आप देख रहे हैं पॉपुलेशन ही 23 करोड़ के आसपास होने वाली है। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीपीएससी। उसमें सबसे बड़ी जो यूपी की पोस्ट होती है वो इसमें मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन का लेवल कितना ज्यादा होगा। दूसरी बात यह भी है कि यूपीएससी वाले कई लोग हैं जो यहां पे एकदम भरे बैठे थे, जिनके जो एग्जाम जो पूरे अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं। अब वो लोग पूरा का पूरा तरीके से जो यहां पे कूदे हैं। तो कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो है अगर किसी का होता नहीं है या फिर जो बहुत लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का होता है। अगर एक राइट डायरेक्शन से तैयारी करी जाए, सिर्फ चुनिंदा बुकें पढ़ी जाए, पर 1-2 चीजें होती हैं। एक होता है क्या पढ़ना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। यही सारी बात इसमें करने की कोशिश करेंगे। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। इसके बाद आप इतने एबल हो जाएंगे कि अगर 2021 की तैयारी करनी है तो सब कुछ खुद कर लेंगे। कोई चीज जो है कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत है, ना ही कोई चीज और लाने की जरूरत है। इवन अगर आप जो है नेट थोड़े बहुत चलाते हैं, इंटरनेट चलाना जानते हैं, वीडियोस देख के पीडीएफ पढ़ के भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कंप्लीट गाइडेंस के लिए हम अलग से पेड ग्रुप भी लॉन्च करेंगे इसमें 2021 का सबसे पहला। खैर, इसमें पहले पूरी बात कर लेते हैं एक एक चीज। तो प्रीलिम्स हो गया भैया। क्या प्रीलिम्स में रैंक से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए जितनी भी पोस्ट निकलती है उसमें जो है यहाँ पे ये पैटर्न है। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, एक दिन आपको देना पड़ता है जाके। पहले 2 घंटे का ये होता है एग्जाम, फिर थोड़ा गैप होता है, फिर ये होता है एग्जाम। तो प्रीलिम्स आप एक दिन में दे आए। ये सिर्फ सीसेट में क्या है 33% नंबर लाने हैं। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। इसमें कोई नंबर जो है ज्यादा लाके झंडे नहीं गाड़ सकता है, ना ही इसमें जीएस में। जीएस में सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है। इसका रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, रैंकिंग कैसे बनेगी? रैंकिंग के लिए ये 2 एग्जाम है। एक हो गया आपका मेंस और एक हो गया इंटरव्यू। मेंस होता है 1500 नंबर का होता है। 1500 नंबर का पूरा भी हम लोग देखेंगे आगे कैसे कैसे होता है। 1500 नंबर का होता है। इसमें आपको लिखना पड़ता है पूरा। 150 का ऐसे आता है, 150 की हिंदी आती है। हिंदी यहाँ पे एलिजिबल मतलब क्वालिफाइंग नहीं होती है। हिंदी जो है वो रैंक में जुड़ती है भैया जी और बहनी जी, ध्यान रखिएगा। ये 1500 नंबर का आपने मेंस हो गया और 100 नंबर का होता है इंटरव्यू। इस इंटरव्यू का परसेंटेज जो है काफी कम कर दिया गया पहले से, क्योंकि काफी सारे जो है भ्रष्टाचार वाले आरोप लगे थे। 1600 नंबर में से फाइनल रैंक आपकी बनती है। ठीक है, तो ये हो गई भैया कि कैसे होती है ये परीक्षा। 3 स्टेजेस की परीक्षा है। अभी हम लोग सब बात करेंगे सिलेबस क्या होता है, पढ़ना क्या है,
जो है कोई भी जो टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें यहाँ पे बना के लाया हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट इसमें है कि भैया प्री में क्या क्या होता है। सबसे पहले प्री बात करें। अब देखिए प्री क्या है, प्री से सिर्फ आपको मेंस की टिकट मिलती है बस, बाकी प्री का कोई मतलब नहीं है। प्री में भी सीसेट में अगर आप क्वालिफाई हैं तो फिर इसको जो है यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखिए वैसे होना तो ये होता है यूपीपीएससी में कि पहले जीएस की कॉपी चेक करी जाती है, फिर उसका 13 गुना, जितनी भी सीटें हैं उनका 13 गुना लिया जाता है मेंस के लिए। ठीक, अब उनमें से जो जितने लोग जो है देखा जाता है कि वो लोग सीसेट में क्वालिफाई है कि नहीं है। अगर उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सीसेट में क्वालिफाई नहीं है तो उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो प्री का मतलब क्या है, सिर्फ मेंस की टिकट देगा आपको बस, कि आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो कि नहीं ये डिसाइड करता है प्री। बस प्री खत्म, उसका रोल खत्म। ठीक है, तैयारी हमेशा मेंस और इंटरव्यू, मेंस को मतलब टारगेट करके करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर रहे हैं तो मेंस को टारगेट करिए, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस जो है मेंस और प्री का लगभग सेम है। जैसे आपको अगर पॉलिटी पढ़ी आपने, तो पॉलिटी की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लक्ष्मीकांत बुक आपने पढ़ी, तो वही चीज प्री में भी काम आएगी और फिर उसी पे आप आंसर राइटिंग कर लोगे, करंट अफेयर्स का जो है अपडेट कर लोगे, थोड़ा सा जो है ये लेटेस्ट इश्यूज को देख लोगे, लेटेस्ट जजमेंट को देख लोगे, लेटेस्ट एक्ट को देख लोगे, तो वो चीज मेंस के लिए तैयार हो गई। तो बेसिक जो है वो सेम है। पॉलिटी का बेसिक क्या है, लक्ष्मीकांत। ठीक है, ऐसे ही जो हिस्ट्री की बुक्स है आपके पास, हिस्ट्री की बुक्स में क्या है भैया कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, 3 भागों में बटी हुई है हिस्ट्री। ठीक, अब प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न सबसे जरूरी है। अभी हम लोग देखेंगे सिलेबस में क्योंकि लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, मतलब 2 बार जो है मॉडर्न का दे दिया। मॉडर्न ज्यादा जरूरी है। प्री में हिस्ट्री से आते हैं करीबन 25 से 28 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो वाली पूरा बेसिक बुक से पढ़ी कि पहले आपने ओल्ड एनसीईआरटी वाली बुक भी पढ़ ली, एसके पांडे भी पढ़ ली और पूरा समझ लिया, तो समझ लिया तो प्री में भी काम आ जाएगा और वही वाला जो है मेंस में भी काम आ जाएगा। मेंस में भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का आता है, प्लस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, तो उसमें थोड़ा स्टेप ज्यादा है। 2021 के लिए जो लोग जो है तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर जो है न्यू एनसीईआरटी व्यू पढ़ सकते हैं ताकि पूरी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। तो तैयारी हमेशा मेंस को टारगेट करके करनी है 2021 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये प्री वाला जो है इसके बारे में बात करेंगे। प्री में क्या है भैया, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन में से आपको यहां पे 200 नंबर के होते हैं क्वेश्चन और यहां पे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है 33% का। ठीक है, जीएस में क्या है, जीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन 200 नंबर और इसी में होता है कट ऑफ। इसी में जीएस, करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सेंसस, मिसलेनियस टॉपिक, साइंस, इन्वायरमेंट, सब कुछ जीएस में भरा हुआ है। ये बिल्कुल जो है यही मेन चीज है, यही आपको मेन पढ़ना होता है। अब देखिए सीसेट की भी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सीसेट में जो है क्वालिफाई तक नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे आपको शुरू से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जीएस में तो आप नंबर ले आते हैं कई लोग, लेकिन सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सीसेट में क्या क्या होता है वो सब भी समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे ये है सीसेट। सीसेट में क्या क्या आता है भैया, 100 क्वेश्चन है, 33% आपको लाने हैं। ठीक, इसमें देखिए सबसे चिरंदा जो टॉपिक है वो ये है इंटरपर्सनल स्किल। ये सबसे ज्यादा चिरंदा है, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। हालांकि ये सबसे सरल भी है, मतलब एक तरह से सरल भी है, चिरंदा भी है। इसलिए है क्योंकि इसका भैया जो है मटेरियल नहीं मिलता कहीं, और इसका कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड सोर्स नहीं कि आपको कहीं से मिल सके इसका कुछ। ठीक, और इसमें देखिए 100 में से क्वेश्चन कहां से आते हैं, मैथ, रीजनिंग को मिला के करीबन 40 से लेकर 44-45 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इंग्लिश के 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस देखेंगे तो उसमें देख लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इंटरपर्सनल स्किल के करीबन 15 से लेके 20 या 25 तक सवाल पूछे गए हैं। तो मतलब अगर आप ये वाले टॉपिक को पूरा छोड़ भी दो तब भी सीसेट क्वालिफाई किया जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ में काउंट हो नहीं रहा है सीसेट। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जो है आप छोड़ सकते हैं। हमने अभी तक इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं कराया, कोई भी सिलेबस नहीं दिया है। पूरे यूपी पीसीएस में सारी चीजों को हम दे चुके हैं। इंटरपर्सनल स्किल पे जो है कोई अभी लेक्चर नहीं दिया है। इसमें देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सेंस वाले होते हैं। अगर मान लीजिए आपके 18 क्वेश्चन आए तो करीबन 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप नॉर्मली, अगर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस है, नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ते हो, थोड़ा बहुत जो है ये जीएस का आइडिया है, सब चीजों का आइडिया है, तो आप 9 से 10 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे इसमें, बिना कोई चीज पढ़े हुए।
इसीलिए मेरा ये मानना है कि इसको जो है निगलेक्ट कर दे तभी ठीक है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा पद्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 33% अपने को लाने हैं, वो कहीं से रिपीट हो जाएंगे। अगर आप 8 साइड हो तो मान लो ठीक है भैया, मैथ में नहीं आ पाएंगे, रीजनिंग तो कर ही लोगे ना। रीजनिंग में कई सारे बहुत ही नॉर्मल से लॉजिकल सवाल आते हैं, कई बार जो है ट्रायंगल काउंट करने को आ जाता है, कभी जो है कोई नंबर सीरीज वाला आ जाता है, कभी डायरेक्शन वाला आ जाता है। बहुत सिंपल से सवाल आते हैं, कोई इतना कठिन नहीं है ये, ठीक है। अगर आप जो है 8 साइड है या फिर हिंदी मीडियम है तो 18 से 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के सही हो सकते हैं। आपको 33% किसी तरह जो है गणित यहां लगानी है कि भैया 33% ले आए बस। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो ये वाले क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे 18 से 20, और 2-4 क्वेश्चन जो है 8-9 इधर से निकाल लो, 2-4 इधर से निकाल लो। इंग्लिश भी थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे। अब देखिए हिंदी में पैराग्राफ आता है, ठीक है, पैराग्राफ आता है, कुछ ग्रामर आती है, इंग्लिश में भी पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो पैराग्राफ दिए जाते हैं बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं जैसे यूपीएससी में होते हैं। यूपी पीसीएस में नॉर्मल से होते हैं। तो इसमें सीसेट का ये है, सीसेट के लिए भैया स्टडी मटेरियल क्या है कि सीसेट का एक हमने बड़े पापा वीडियो बना रखा है, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये 4 सेक्शन कवर किए हैं, जो कि पूरे सीसेट का 80% से ज्यादा जो है पार्ट कवर करते हैं। मतलब 33% आपको लाने हैं, 80% स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री देता है। पूरा स्टडी मटेरियल है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट है जो आ चुके हैं। प्लस इसके अलावा अभी मैं सीसेट के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे मैथ और रीजनिंग के, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके सवालों को मैं अलग से बता दूंगा। हालांकि अगर आप इन सब के अलग अलग भी वीडियो देखना चाहें, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का, तो आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। यहां से भी अगर नहीं कोई जो है समझ में आया आपको, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, उससे थोड़ी प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश के लिए कोई नॉर्मल सी ये बुक ले लीजिए जिसमें पैराग्राफ हो, ग्रामर हो, और हिंदी के लिए भी ऐसी बुक ले सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए यूपी पीसीएस के, सीसेट के, वो लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग जैसे इंजीनियर हैं या साइंस साइड वाले हैं, 33% आराम से यहाँ पे ला सकते हैं। उनको ज्यादा इसमें फोकस करना नहीं चाहिए, क्योंकि जीएस ही बहुत कठिन है यार। जीएस में कट ऑफ निकालना ही बहुत जो है तोते उड़ जाते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा कमी रखिए, उतना फोकस करिए भैया कि 33% ले आए बस। सिंपल बात ये है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जीएस पे। ये है मेन कहानी, यहां पे जो है मेन जो है यहाँ पे पूरा हिसाब किताब होता है। अब इसमें देखिए क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। एक हो गया हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी क्या क्या हो गया आपका, एक हो गया एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न, ठीक। ये हो गया हिस्ट्री आती है, यूपीजी की आती है, ज्योग्राफी आती है, साइंस आती है, इन्वायरमेंट आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है, प्लस आपका क्या क्या आता है, करंट अफेयर आता है, मिसलेनियस आता है। मिसलेनियस आ गया, इकोनॉमी हो गई। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको 150 क्वेश्चन में ये सब कुछ आएगा। 150 में 150 तो कोई नहीं ला सकता है, मैं लिख के दे सकता हूं ये बात, क्योंकि वो आयोग नहीं जाने देगा। 150 में से 2-4 क्वेश्चन जो है आयोग अपने लिए प्रसाद के रूप में जो है ग्रहण कर लेता है। 2-4 क्वेश्चन हर बार गलत होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा जो है डाउटफुल होते हैं, या फिर उनके ऑप्शन 2-3 दे दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ जो है उसमें पेज जरूर होते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 150 में से 145-146 क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो अटेम्प्ट। उसमें भी आपको नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे जगह से लाए जाते हैं, जैसे कोई बीए का पेपर हो गया, कोई बीएससी का पेपर हो गया, कोई जो है ये यूजीसी नेट का पेपर हो गया। इसमें से मतलब 2-4 सवाल ये उल-जुलूल टाइप के जरूर डाले जाते हैं कि सब लोग पूरा ना कर पाए, ठीक है। आपके पास मतलब मोटा मोटा 140-42 सवाल है, और कट ऑफ कितने पे जाता है, कट ऑफ 93-95 इतने पे चला जाता है। मतलब 93-95 अगर आपके नेट में सही हो गए, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है 1/3, तो अगर आपके नेट में इतने सही हो रहे हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में क्या क्या आता है ये सब। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है प्री के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है करंट अफेयर। करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 26 से लेकर 32 क्वेश्चन तक भी आए हुए हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हिस्ट्री के भी कुछ कुछ टॉपिक को जो लेटेस्ट चल रहा होता है उसमें से जोड़ के पूछ लेते हैं, ज्योग्राफी के भी कुछ कुछ टॉपिक को उधर से पूछ लेते हैं, पॉलिटी के भी कुछ कुछ टॉपिक को उधर से पूछ लेते हैं, ये सब चीजें। साइंस वाला हो जाता है, इन्वायरमेंट वाला हो जाता है। ये तो करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टोटल इंडिया का भी और यूपी का भी। तो करंट अफेयर में क्या होता है, नेशनल न्यूज हो गई, इंटरनेशनल न्यूज हो गई, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, प्लस आपका जो है अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए, स्पोर्ट्स न्यूज हो गई, सब कुछ है करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस है दूसरा वाला। मिसलेनियस में देखिए करंट अफेयर की एक चीज मैं बता दूं, यूपी पीसीएस के लिए अगर सिर्फ आप बात करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आप रेगुलर करंट अफेयर फॉलो करते हैं, 2 तरीके से हम करंट अफेयर देते हैं बिल्कुल फ्री।
आपको वीडियो क्योंकि हमारे फ्री थे, फ्री रहेंगे आगे भी, उसी के तहत मैं बता रहा हूं। आपको एक मंथली मैगजीन दी जाती है हर बार, हर महीने के एंड के, जो जैसे ही महीना खत्म होता है उसके मतलब नया महीने के चालू होने के शुरू के 2-3 दिन में हम दे देते हैं मंथली करंट अफेयर। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, 2 घंटे का करंट अफेयर होता है, हालांकि वो पूरा डिटेल्ड होता है, जितना प्री के लिए जरूरी है उतना होता है। मंथली तो आपको फॉलो करना है, उसमें आपको टॉपिक वाइज भी दिया जाता है, प्लस आपको जो है टोटल क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं, पूरा मतलब कंप्लीट हम सब जगह का कंपाइलेशन करके आपको दे देते हैं। जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जहां जहां से भी यूपीपी से पूछ सकता है, 2017, 18, 19 में सारे के सारे करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आए हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर और भी करंट अफेयर जो है यहां से नहीं समझ में आए तो आप और भी कई सारे सोर्सेस हैं, वो सब मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे, सारी पूरा वीडियो बनाएंगे, सब बताया जाएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मिसलेनियस, सबसे कम पद्दी और सबसे ज्यादा नंबर। यहां पे अगर आप जो है कुछ टॉपिक्स को पढ़ लें, इवन जो है मिसलेनियस का ऐसा टॉपिक है कि आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं सिर्फ। इसका पापा वीडियो बहुत जल्द आएगा। और जो है इसमें क्या क्या होता है, सेंसस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूट की लिस्ट हो गई, हेडक्वार्टर, एग्रीकल्चर मिनरल का लेटेस्ट डेटा हो गया, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कौन स्टेट नंबर 1 पे, मिनरल में प्रोडक्शन रिजर्व में कौन है ना, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई वो इंडिया की, यूपी की, अभी जो है आई थी वो वाली, ठीक है, ये 19th नहीं है, ठीक है, तो ये वाली हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, लाइव स्टॉक जो लेटेस्ट आया था 20th लाइव स्टॉक आया था वो वाली, अभी तो वही चलेगी, 5-5 साल में होती तो अभी तो 4-5 साल के लिए वही वाली है। क्रॉप डिसीजेज हो गई, क्रॉप वेराइटी हो गई, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मतलब आप इसमें जो है एक आध दिन लगा के अगर कर लो तो करीबन 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जो लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो होगा, ये सब चीजें। अच्छा, करंट अफेयर इतने दिनों का पढ़ना चाहिए। अगर आपका एग्जाम जब भी हो, मान लीजिए अगर 21 जून को एग्जाम जैसे 2020 वाला है, 2021 वाला किसी को पता नहीं है, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं, कई लोगों ने जो है लगातार रिक्वेस्ट करी थी कि ये हमको एक आप बना दो, पूरा गाइडलाइन दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम होना ना होना ये सब आयोग के हाथ में है, कब होगा ये भी आयोग के हाथ में, कितनी पोस्ट होंगी ये भी आयोग के हाथ में। आप बस अपना जो है, अगर आपको तैयारी करनी है बिल्कुल स्टार्टिंग से, पूरा जो है यहाँ पे मैं पूरा आपको बता रहा हूं कैसे कैसे जाना है आगे, वो सब आप यहाँ पे बस पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या पोस्ट होती है वो सब मैं बताऊंगा इसमें, ठीक। तो करंट अफेयर जब भी एग्जाम होगा, मान लीजिए अगर जो है 21 जून वाला, मान लीजिए अगली बार जो है 2021 वाला जो है, अगर ये हुआ मान लीजिए 1 जुलाई 2021 को हुआ 2021 वाला प्रीलिम्स, ठीक है, तो उससे आप 10 दिन पहले, यानी कि करीबन 20 जून से पीछे जाते हुए 6 महीने का जो लेटेस्ट होता है उसको बिल्कुल चबा जाओ, बिल्कुल खा के बिल्कुल घोल के पी जाओ, वो वाला तो 6 महीने का रटना है। और उससे पहले के 6 महीने का एक बार बस समझना है, मतलब लेटेस्ट 1 साल का करंट अफेयर आता है एग्जाम के 10 दिन पहले से लेके, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज्यादा लेटेस्ट 6 महीने का होता है, उसमें आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए जितना भी करंट अफेयर को क्वेश्चन आएंगे, करीबन 80 से लेकर 90% लेटेस्ट 6 महीने वाले से आएंगे। तो ज्यादा फोकस करना है लेटेस्ट 6 महीने वालों के, उस पे उसके 3 महीने जो पहले वाला है उस पर थोड़ा कम फोकस, और उसके पहले जो 3 वाले हैं उस पर और कम फोकस, मतलब एक बार आपको पता होना चाहिए, 1 साल का करंट अफेयर करना चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एक हम मंथली देते हैं, एक हमारा दूसरा चैनल है ओनली करंट अफेयर, उसमें हमारी टीम आपको डेली करंट अफेयर देती है। जो लोग भी 2021 की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से उसको देखना जो है चालू कर लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगी, वहां क्विज भी चालू हो रही है, हमारे मेन चैनल में भी हो रही है। तो ये हो गया, अब इसमें समझ रहे हैं आप, तो ये जो है 30 और करीबन 55 नंबर जो है इधर से है, जो एक नॉर्मल कोई भी अगर बंदा है या कोई भी स्टूडेंट है वो कर सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से विशेष जो है बुकों की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप मिसलेनियस का भी मैं पापा वीडियो दे दूंगा, वो 2021 के लिए जरूरी होगा क्योंकि सेंसस अभी आना नहीं है, ठीक है। 2021 वाला डेटा भी कब रिलीज होगा ये सब चीजें तय करेंगी। अभी तो सेंसस रोक दिया गया था लॉकडाउन की वजह से, तो उसकी प्रोसेस और आगे बढ़ेगी। तो सेंसस अर्बनाइजेशन में थोड़ा बहुत जो अपडेट होता है वही होगा, अभी के लिए तो वही है। एग्रीकल्चर मिनरल की रिपोर्ट होगी, जो उसमें अपडेट है वो आगे दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये आप ISFR जो है इंडिया का, यूपी का देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर, कई सारे में ये पूछ लेते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मेंबर, कौन सा कंट्री जो है मेंबर नहीं है तो पूछते ही है, नहीं है वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा लाइव स्टॉक, क्रॉप डिसीजेस, वैरायटी, ये सब आता है। इकोनॉमी में क्या आता है भैया, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बेसिक क्या है, NCERT 9th 10th 11th और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है, उसका पापा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा आप।
उसमें सारे बेसिक क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। वो उतना काफी सफिशिएंट होगा। एनसीईआरटी इकोनॉमी का बड़े पापा वीडियो आएगा, या फिर आप जो है एनसीईआरटी इकोनॉमी को बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। ये हो गया बेसिक। लेकिन ज्यादातर इकोनॉमी में जो है करंट अफेयर से चीजें आती हैं, बजट आ सकता है, इकोनॉमिक सर्वे आ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सब आपको हम लोग देते हैं रहते हैं, ठीक है। ये बस एक मैं बता रहा हूं चीजें। आप ये वाले टॉपिक या तो हमारे साथ ही, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सब कुछ आपको मिलता रहेगा। 2021 की प्लेलिस्ट भी मैं बना दे रहा हूं आपको, उसी में जो अभी से इंपॉर्टेंट है वो डाल दे रहा हूं, ठीक है। और अगर हमारे साथ नहीं जुड़े तो जो मैंने बताया है आप उसको पढ़िए। बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूपी बजट हो गया, ये सब जो लेटेस्ट ट्रेड में कौन सा जो है भारत में सबसे बड़ी जो है कम्युनिटी है, फिर जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम किस देश से करते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किससे करते हैं, फॉरेन रिजर्व कितना है, ये सारा जो है डेटाबेस होता है। गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारी जो है हो जाती है इसमें। तो ये हो गया। पॉलिटी के लिए क्या है, पॉलिटी इसमें देखिए इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा कई बार 10 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन भी आते हैं, इससे ज्यादा भी कई बार आए हैं। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अगर इसमें जोड़ दो तो एसडीजी भी आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। पॉलिटी की अगर आप बात करें, पॉलिटी में आते हैं 12 से लेकर 16 क्वेश्चन तक आते हैं। सिर्फ एक बुक इसके लिए सफिशियंट है, प्री हो और मेंस हो। लक्ष्मीकांत की बुक मेरे हिसाब से सफिशियंट है। मैंने फिर से जो है, कई लोगों ने मुझसे बोला था कि एक बार रिवीजन जो है मुझे इसको अब रिविजिट करना चाहिए कि और भी बुक्स जो हो सकती है। मैंने उसको फिर से देखा है, लक्ष्मीकांत से बेटर मुझे ऑप्शन नहीं लगा कोई, क्योंकि एक ही चीज है वो और उसी को पढ़नी है आपको, ठीक है। इसमें उतने में वो कवर हो जाते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे देखेंगे उसमें तो कवर हो ही जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है या तो आप हमारे साथ देख लीजिए या कहीं से बुक लाके देख लीजिए। इन्वायरमेंट के लिए आपको जो है ज्यादा इसमें इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछते हैं। इन्वायरमेंट के लिए वैसे तो शंकर राइस की बुक काफी अच्छी होती है, लेकिन वो यूपीएससी में उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूपी पीसीएस में बहुत ही कम इतने ज्यादा घुस के पूछते हैं। ज्यादातर इन्वायरमेंट में जो है फैक्चुअल सवाल होते हैं कि कोई कॉन्फ्रेंस जो है कन्वेंशन कहां पे हुआ, लेटेस्ट जो है नेशनल पार्क कितने हैं, टाइगर सेंसस के हिसाब से कितना टाइगर है, या फिर जो है सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे, कभी नॉर्थ साउथ दे देंगे, कोई किसी जो है नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, इनकी लिस्ट दे देंगे भैया कहां पे है ये। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर फैक्चुअल है ये, ठीक है। ये हम आपको कंपाइलेशन पापा दे चुके हैं इसका पहले। अभी उसका नया पापा अपडेटेड वर्जन रिलीज होगा, वो आप देख लीजिएगा। उतने में सफिशिएंट कवर हो जाएगा, बस कोई सोर्स नहीं पढ़ना है और, ठीक है। पढ़ना हो तो भैया फिर आप अलग से जाके जो है परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं, एनआईओएस की ले सकते हैं, एनसीईआरटी ले सकते हैं, ठीक है। साइंस के लिए बहुत जरूरी है। लूसेंट वैसे अभी तक काम करती थी, अब नहीं करती है लूसेंट काम, क्योंकि साइंस में जो है लेवल यूपीपीसीएस ने बढ़ाया है। करीबन 20 क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट के 10-12 क्वेश्चन आते हैं। साइंस के लिए आपको मेरा अगर रिकमेंडेशन माने तो 6 से लेकर 12 तक पढ़नी पड़ेगी। उसमें भी सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए सिर्फ वही पढ़ने हैं। उसके लिए या तो आप एक काम करिए, एनसीईआरटी साइंस का बड़े पापा वीडियो पूरा देख डालिए 45 घंटे का। उसमें अगर मान लीजिए आपको जो है हमसे कोई खुन्नस है ऐसी, तो आप उस वीडियो को मत देखिए। उसमें शुरू में मैंने पूरा एक चैप्टर की लिस्टिंग दी है, वो देख के वो चैप्टर पढ़ डालिए एनसीईआरटी साइंस से। ये और प्लस करंट अफेयर का तड़का इसमें मिला दो तो साइंस हो जाएगा इसमें, ठीक है। इतना काफी। लूसेंट से फैक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आजकल जो है चीजें थोड़ा अपग्रेड करके पूछ रहे हैं। अब रट्टाफिकेशन वाला जमाना जा चुका है। पूरा ऐसा नहीं होता है कि आप जो है घटना ये जो भी ये लूसेंट ले आओ। कई बार तो ऐसा होता था लूसेंट वाली बुक लाके लोग पहले निकाल लेते थे। अभी भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरी तरह से उसका रिलेवेंस खत्म हो गया है, लेकिन आप उसके साथ वो एक मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री पढ़िए। साइंस एनसीईआरटी तो पढ़नी क्योंकि बेसिक वही है भैया, बेसिक पढ़ना जरूरी है बहुत। ज्योग्राफी के लिए भी बेसिक एनसीईआरटी है, आपको 6 से लेकर 10 तक बहुत अच्छे से पढ़नी है। 11th क्लास की 2 बुक है, एक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली ठीक से पढ़नी है। 12th क्लास वाली ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल इकोनॉमी, उसको एक बार ऐसे पढ़ लेना, ज्यादा अपडेट होते नहीं उसमें। या फिर मेरा वीडियो देख लीजिएगा एनसीईआरटी प्लेलिस्ट, उसमें से सब कुछ समझाया हुआ है। यूपी इसमें देखिए ज्योग्राफी के इंडिया ज्योग्राफी भी होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, तो दोनों के पापा वीडियो, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट वाइज मैं इसलिए बना रहा हूं, और प्लस उसी में लिस्ट ऑफ स्ट्रेट, लिस्ट ऑफ डिजर्ट, लिस्ट ऑफ माउंटेन, प्लेटू सब जोड़ के एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का पापा वीडियो लाएंगे उतना। और प्लस जो एनसीईआरटी का मैंने बताया और उसके साथ बरनवाल, ये 3 चीज देख लो, पूरी ज्योग्राफी खत्म। 18 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं हर बार, ठीक है। इसमें कोई इतना ज्यादा अपडेट भी नहीं होता है। कोई माउंटेन है तो उसकी अगर थोड़ा बहुत कभी कोई न्यूज में आ गया तो बात अलग है, वरना इतना ज्योग्राफी में अपडेट होते नहीं है। ज्योग्राफी में यह है कि मान लीजिए कोई लड़ाई चल रही है, कहीं दंगा हो गया, कुछ तो प्लेसेस के नाम आ जाते हैं। कई बार जो है कोई कंट्री बहुत न्यूज में आ गई, उसके अराउंड कंट्री पूछ देते हैं।
कोई जो है कहीं जो है सी कोई गल्फ में कोई न्यूज में आ गया, वोल्केनो आ गया, इन सबसे रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चन। लिस्ट ऑफ स्टेट हो गया, ये सब कुछ हम आपको देंगे। या फिर अगर सिर्फ आपको बुक पढ़नी है तो एनसीईआरटी से बेसिक से पढ़ लो, 6 से लेकर 12, बरनवाल की बुक पढ़ लीजिए। और मैप में आप ऑक्सफोर्ड का ले सकते हैं, 4 मैप लगा लीजिए, 2 इंडिया के, 2 वर्ल्ड के, एक इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल और एक जो है वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल। इतना पढ़ना जरूरी है ज्योग्राफी में, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे आप इसमें ठीक से तो ये वाले टॉपिक आपको मेंस में भी काम आएंगे, ठीक है। साइंस में इतना कुछ मेंस में एनसीईआरटी का अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर इसमें मेंस में आपको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर टॉपिक कई बार करंट अफेयर के होते हैं, ठीक है। लेकिन मेंस में मेन चीज है आंसर राइटिंग। आप ये बेसिक क्लियर कर सकते हो, लेकिन आप आंसर मेंस को जो है बिना आंसर राइटिंग के नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल ये सत्य है। या तो आप जो है सुपर मानव है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप नॉर्मल सिंपल इंसान है तो आपको आंसर राइटिंग मेंस के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। और इन्वायरमेंट का भी इतना कोई जो ये जो हमारा कंपाइलेशन है उसमें बेसिक क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो आपको मेंस के लिए आंसर होते हैं उसमें आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। बेस आप क्लियर कर सकते हो बस, ठीक है। इन्वायरमेंट का चाहे तो शंकराचार्य का पापा वीडियो देख सकते हैं। अब तो हिंदी वर्जन भी ला दिया है भारत के इतिहास में पहली बार, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। शंकराचार्य को इन्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, जो उनका कंपाइलेशन बुक है बहुत ही शानदार है। उसमें बस ये है कि थोड़े थोड़े जो अपडेट होते हैं वो मैं अलग से देता रहता हूं, मैं अभी दूंगा, अभी जैसे एनसी ये नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सब तो जितने अपडेटेड चीजें हैं वो सब मैं पापा वीडियो में अलग से दे दूंगा। कई बार टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हैं, नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं, ये सब। हिस्ट्री, भैया हिस्ट्री सबसे ज्यादा, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आपकी हिस्ट्री बदल देगा यूपीपीएससी। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न 3 चीजें होती हैं। एंशिएंट के लिए आप आर.एस. शर्मा की क्लास 11 पढ़ सकते हैं और एस के पांडे पढ़ सकते हैं। मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा क्लास 11 और एस के पांडे। मॉडर्न के लिए जो है आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक सारी पढ़ डालिए। एक तो ये हो जाएगी न्यू एनसीईआरटी वाली पूरी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जो है एस के पांडे, एंशिएंट, मिडिवल की पढ़ लें और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो हिस्ट्री में आपका प्री और मेंस दोनों का कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। बस आंसर राइटिंग बचेगी मेंस के लिए, ठीक है। और अगर सिर्फ प्री के लिए पढ़ना है तो आप जो है एस के पांडे और आर.एस. शर्मा का समरी पढ़ सकते हैं। मिडिवल वाला का जो है ये सतीश चंद्र और एस के पांडे का समरी, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम ठीक है। विपिन चंद्रा वाली बुक प्री के लिए मेरे हिसाब से नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत क्रिटिकल एनालिसिस दी है। मेंस के लिए जरूर पढ़ सकते हैं एक बार आप, थोड़ा सा उसमें पूरा जो है एनालिसिस जानने के लिए अगर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया पूरा जीएस का पार्ट, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कहां कहां क्या क्या है। उसके बाद मेंस होता है 1500 नंबर का, 150 नंबर का ऐसे होता है। इसमें तीन ऐसे लिखने होते हैं और तीनों में 3 ऑप्शन होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हिंदी 150 नंबर की आती है, पूरा आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने होते हैं। और इसमें यह भी है कि 40% तो भैया लाना ही होता है, ये क्राइटेरिया है जनरल वालों के लिए, सारे पेपर का टोटल मिला के। और हिंदी वाले का जो है बाद में वो आयोग डिसाइड करेगा कि कितना होना चाहिए। मतलब इसकी जो है नंबर हिंदी के रैंक में तो जुड़ेंगे, प्लस एक आयोग अपना अलग से हिंदी का देगा हर बार, कुछ होगा मतलब हर बार 30। अभी जब 2018 का आएगा तब पता चलेगा तो कि कितना 35% है, 40% है, ये सब। तो ये है, ये 300 नंबर में ऐसे हिंदी हो गई। 200 नंबर के 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4। जीएस 1 में होता है आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज, यूपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। इतनी चीजें होती हैं। फिर जीएस 2 में क्या होता है, मोस्टली पॉलिटी होता है, जो है इंटरनेशनल रिलेशन होता है, करंट अफेयर होता है, स्कीम होती है, ये सारी चीजें हो गई। जीएस 3 में क्या होता है भैया, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन सब के सिक्योरिटी रिलेटेड, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब के टॉपिक्स होते हैं। और जीएस 4 में होती है एथिक्स, ठीक है। इन सब के लिए भी अभी मैं बताऊंगा आगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसमें भी देखिए आप क्या कर सकते हैं, बस आप अपना बेस बना सकते हैं जीएस 1, 2, 3, 4 में। चाहे आप किसी का भी मटेरियल पढ़ लो, बिना आंसर राइटिंग के कुछ नहीं होगा। बेसिक बुक्स है बस कुछ जो आप पढ़ सकते हैं। अब जगह जैसे एथिक्स में केस स्टडी आती है, तो केस स्टडी ऐसी होती है कि उसमें आप किसी की बुक का पढ़ के आंसर नहीं दे सकते हो। अगर आपने पूरा प्री और मेंस का पढ़ लिया तो आपकी खुद उतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और फिर आपको अपना जो है सोच लिखनी पड़ती है कि अगर आप उस कंडीशन में फंसे हो तो कैसे जो है निकलोगे। और उसके अलावा एक होता है ऑप्शनल, जो कि 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 400 नंबर का हो गया ऑप्शनल। और उसके बाद जब आप मेंस क्लियर कर लेते हो
तो जितनी पोस्ट है उसका 3 गुना करीबन इंटरव्यू बनाया जाता है। बाकी डिटेल जो है ये देखिए आगे। देखिए एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हो, हमारा प्लीज यूट्यूब में जो है चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन, और उसको बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा ताकि उसमें ऑल नोटिफिकेशन खोल लीजिएगा ताकि आपको आगे सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा सोशल मीडिया में कई सारे अकाउंट है, ट्विटर वाला और टेलीग्राम वाला, ये जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चाहे तो फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और कई सारे चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है एब्सोल्युटली। जितने भी हम वीडियोस देते हैं यूट्यूब में सारे नोटिफिकेशन हम इस मेन चैनल में देते हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आपको आगे हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो तो ये 2 नंबर है सिर्फ हमारे ऑफिशियल, 96960660898564880530। अब चलिए इसमें नोटिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि कई सारे फैक्ट आपके नोटिफिकेशन से ही क्लियर होंगे। इसमें पूरा देखिए ये हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। मैं इंग्लिश वाला खोल रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीज़ें बोला है। तब देखिए जैसे ये 2020 का नोटिफिकेशन है, ऐसे ही 2021 में आएगा। अगर आप पूछेंगे कि भैया वैकेंसी ये सब तो 2021 वाले नोटिफिकेशन में होगा, हाँ, लेकिन कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्योंकि मैंने ये पूरा कंप्लीट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। तो भैया इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है, SDM DSP सबसे बड़ी पोस्ट है, तो आप ये पूरी देख सकते हैं। मतलब SDM को डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है ये DSP वाली पोस्ट हो गई पुलिस की, BDO की पोस्ट हो गई, इसमें ARTO की पोस्ट हो गई, असिस्टेंट कमिश्नर जो है कमर्शियल टैक्स की पोस्ट हो गई, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड की पोस्ट हो गई, ट्रेजरी ऑफिसर हो गया, अकाउंट ऑफिसर हो गया, केन इंस्पेक्टर गन्ना अधिकारी हो गया, सुपरिटेंडेंट जेल हो गया, मैनेजर क्रेडिट हो गया, कई सारी पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ लोअर PCS की जो पोस्ट हैं तो अब वो भी इसी में जो है यहाँ पे मर्ज कर दी गई हैं PCS वाली में, प्लस ACF वाली भी कुछ जो पोस्ट हैं वो भी इस एग्ज़ाम में एक साथ हो जाती हैं। कई सारे असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, इंडस्ट्री स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, डिप्टी सेक्रेटरी हो गए, ये सारी जितनी लिखी हुई है सारी पोस्ट होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गई पोस्ट। अब इसमें देखिए जैसे IAS में एग्ज़ाम होता है ना कि UPSC और जो है सिविल सर्विसेज का और जो है फॉरेस्ट वाले का एक साथ प्री होता है, वैसे UP PCS में भी अब होने लगा है कि भैया जो ACF हो गया यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, ये दोनों UP की जो पोस्ट हैं, इन दोनों का वैसे पूरा पैटर्न अलग है, लेकिन इनका प्री UP PCS के प्री के समान होता है। और जो जैसे UPSC में होता है कि भैया वहाँ पे फॉरेस्ट का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, वैसे ही यहाँ भी होता है कि ACF और RFO का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन UP में बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे बाकी जगह है कि SC ST जो हैं वो UP के ही माने जाते हैं बस। लेकिन महिलाओं के लिए ये छूट यहाँ पे हो गई है, महिलाएं कहीं की भी हों, अगर जो महिला वाली कट ऑफ होता है वो उसमें सारी महिलाओं को कंसिडर किया जाता है, ठीक। फिर एक चीज़ और है कि भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं UP PCS में फॉर्म भरने के लिए। मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ इसलिए सब कुछ बताऊंगा इसमें आपको नॉर्मल ग्रेजुएट तो होना चाहिए। नॉर्मल ग्रेजुएट में आप नॉर्मल पोस्ट भर देंगे। कुछ इस पे देखिए नॉर्मल पोस्ट जो है उसमें लिखी नहीं जाती हैं, ये कुछ स्पेशल पोस्ट लिखी गई हैं कि अगर आपके पास ये स्पेशल डिग्री है तो आप ये वाली भी भर सकते हैं। नॉर्मल लोग सब लोग जो नॉर्मल पोस्ट है वो भर सकते हैं। अच्छा दूसरी फिर बात क्या है भैया, एज लिमिट में कितने लोग साल तक लोग भर सकते हैं। इसमें 21 साल से लेकर 40 साल तक है अभी, ठीक है, 21 से लेकर 40 तक है। और PH कैंडिडेट के लिए 55 साल तक की लिमिट रखी गई है। बाकी SC ST को जो 5 साल का होता है वो सब तो सेम है जैसे बाकी में होता है। SC ST OBC को और जो है आपके स्किल्ड प्लेयर और जो बेसिक शिक्षा परिषद का स्टाफ है इन सबको यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे पूरा जो है एज का रिलैक्सेशन मिलता है। EWS को नहीं मिलता है, ठीक है। फीस कितनी होती है, 100-150 रुपये होती है, कोई फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक। 2020 का जैसे नोटिफिकेशन आया बिल्कुल वैसा ही आएगा 2021 का, ध्यान रखिएगा। मतलब कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। अभी तो हुआ है 2018 से 19 से, ठीक है। अच्छा इसमें प्री में जितने लोग भी कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 4-5 लाख लोग के अराउंड जो है फॉर्म भरते हैं। 4 लाख के आसपास देने भी चले जाते हैं। उसमें जो है अगर मान लीजिए जितनी भी सीट है, अगर मान लीजिए 100 सीट हैं तो उसका 13 गुना यानी कि 1300 लोग प्री में सिलेक्ट होके मेंस में जाएंगे। अगर ये 1000 सीट हैं तो इसका जो है 13 गुना यानी कि 13,000 लोग मेंस में जाएंगे, ठीक। और इस मेन से इंटरव्यू में जाने के लिए 3 गुना होते हैं कि मतलब 100 सीट है तो मेंस में सिलेक्ट होंगे सिर्फ जो है 300 लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा। 1000 सीट है तो 3000 लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा ये फाइनल करने के लिए, ठीक है।
निगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है, एब्सोल्युटली बिल्कुल यूपीएससी की तरह। अगर देखिए इसमें 1/3 होती है, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन काट दिया जाएगा, सिंपल बात ये है। और देखिए इसमें एक जो चीज़ मैंने बताई थी आपको कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 40% नंबर तो लाने ही होंगे प्री और मेंस के लिए हर जगह। सी सेट वाला 33% ही है, सी सेट वाला सबके लिए है ये, ठीक है, सबको 33% लाने हैं, ठीक है। तो प्री में जैसे जीएस और सी सेट था, तो सी सेट में तो आपको 33% लाने हैं, लेकिन जीएस में आपको जनरल वाले हैं तो 40% लाने हैं कम से कम, SC ST वालों के लिए 35% है। और मेंस में भी यही रूल है, मेंस में आपको कम से कम 40% लाने पड़ेंगे टोटल मिला के, हिंदी छोड़ के। मतलब कि 1350 नंबर, मैंने बताया था ना मेंस में क्या है, 150 की हिंदी, 150 का ऐसे, 400 का ऑप्शनल और 800 की जीएस। तो 800, 1200 और 150 ऐसे, 1350 में से आपके 40% होने चाहिए। और हिंदी का जो 150 में से कितने आने चाहिए वो हिंदी का परसेंटेज आयोग बताएगा बाद में, ठीक है। जैसे जैसे जो है वो सब वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। हिंदी लेकिन मेरिट में कंसिडर करी जाएगी, ठीक। कुछ कुछ पोस्ट में यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट और ये सब चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे डीएसपी की पोस्ट के लिए हाइट और ये सब चीज़ें देख लीजिए आप, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंड करने में कितना होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमांड होमगार्ड के लिए भी, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के लिए, एक्साइज इंस्पेक्टर, इन सब के लिए कुछ फिजिकली और एकदम जो है आप फिट होने चाहिए। ACF RFO के लिए भी, उसमें काफ़ी दूर जो है चलवाते भी हैं, जेलर के लिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल यहाँ पे भी होनी चाहिए आपकी। अब देखिए जो मैंने बताया था वही सब यहाँ लिखा हुआ है भैया। पहली स्टेज होती है प्री ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस होता है, ठीक है। ACF RFO एग्ज़ाम के लिए भी इसी से लिया जाता है प्री, फिर उसका मेंस का पैटर्न अलग हो जाता है, ठीक है। और मेंस होता है कन्वेंशनल, यानी कि आपको लिखना पड़ता है, फिर होता है 100 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। उसमें प्री में मैंने बताया आपको 200 नंबर का GS होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। और सी सेट होता है 200 नंबर का, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, GS में 150 क्वेश्चन होते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। आपके पेपर 2 में 33% क्वालिफाइंग होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए ये है पूरा स्कीम, मेंस की ये स्कीम है। आप जब क्वालिफाई करके मेंस देने पहुँचे तो 1500 नंबर ये हैं, 150 नंबर का हिंदी ऐसे, 300 मतलब क्योंकि हिंदी रैंक में जुड़ती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। 300, 8 3 11 और प्लस आपके ऑप्शनल, एक इनमें से ऑप्शनल चुनना पड़ता है। इसके 2 पेपर होते हैं 200 नंबर के, तो 400 नंबर का ऑप्शनल हो गया, 1500 हो गया, ठीक है। ये ऑप्शनल की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पूरा फ्री पड़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का पूरा फ्री है, और पॉवेट का है, हिंदी लिटरेचर का है। बाकी भी हम बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आप यहाँ पे सक्सीड होंगे आपको मिलता जाएगा। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस चेक करी जाती है, कैरेक्टर, और मतलब पूरा पर्सनालिटी जो है यहाँ पे चेकिंग करते हैं, ठीक। अब ये देखिए ये प्री का सिलेबस है, इसमें फिर मैं बता दूँ एक एक चीज़। करंट अफेयर के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मंथली मैगजीन देखिए, और प्लस डेली के लिए ओनली करंट अफेयर बस। अगर आपको कोई और मैगजीन देखनी तो आप देख लीजिए, मार्केट में बहुत सारी हैं, जैसे परीक्षावाणी, घटना चक्र और भी बहुत सारी आती हैं, क्रॉनिकल, जैसे आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। हमारे यहाँ से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको UPPSC के लिए एटलीस्ट जो है, मोस्टली प्रयास तो हमारे UPPSC के लिए होते हैं, तो ये सब जो है जनरलाइज्ड हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक आपको UPPSC का मिलेगा, ठीक। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट मैंने बताया था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, पहले एंशिएंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, ठीक है। या तो आप न्यू NCERT पूरी पढ़ डालो, न्यू NCERT के बाद एंशिएंट का SK पांडे, मिडिवल का SK पांडे और मॉडर्न का स्पेक्ट्रम, इस तरह से पढ़ सकते हो। अगर न्यू NCERT नहीं पढ़नी है तो एंशिएंट के लिए आप ओल्ड NCERT की RS शर्मा और प्लस SK पांडे, मिडिवल के लिए आप जो है सतीश चंद्रा प्लस SK पांडे, और फिर मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, और फिर बिपिन चंद्रा सिर्फ मेंस इस पर्सपेक्टिव से है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और हमने जो है पूरा एंशिएंट का 500 क्वेश्चन का सेट दे रखा है, आप उसको लगाइए SK पांडे प्लस RS शर्मा का मिला के। मिडिवल का भी 500 क्वेश्चन का सेट दे रखा है, मॉडर्न का भी। ये सब मैं 2021 की प्लेलिस्ट में जोड़ दे रहा हूँ, वो बना दी मैंने, उसको आप अभी से पढ़ना चालू कर लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में NCERT बेसिक है, NCERT पढ़ना है आपको। 6 से लेकर 12 तक वैसे पढ़ते हैं, ज़्यादा फोकस करना है आपको 6 से लेकर 10 तक पे, और 11th क्लास की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट जो बुक है उस पे। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी मत करिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में थोड़ा बहुत पूछते हैं उससे।
ठीक है। और 12th में 2 बुक हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल इकोनॉमी, दोनों एक बार पढ़ सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट से कर लीजिए। तो एनसीईआरटी जरूरी है, बरनवाल की बुक जरूरी, बरनवाल का हिंदी इंग्लिश, हिंदी वाला पापा आ चुका है, इंग्लिश वाला भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये दोनों इतना अगर आप कर लें। और वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या कॉन्टिनेंट वाइज मैं करवा रहा हूँ, प्लस स्ट्रेट, माउंटेन, प्लेटू, डिजर्ट, ये सब जोड़ के एक वर्ल्ड ज्योग्राफी पापा जुड़ दे दूंगा। इतने में पूरी ज्योग्राफी फिनिश है, ठीक है, प्री मेंस सबकी। ठीक, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में मोस्टली इसमें लक्ष्मीकांत से हो जाता है, आप हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें से हो जाएगा। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के लिए मैंने बताया, इकोनॉमी का एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th का मैक्रो, वो बेसिक है, प्लस ये जो टॉपिक्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक वही सेंसस हो गया, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव मतलब गवर्नमेंट स्कीम वाली जो सोशल वाली चीज़ें, ये सब हम ऑलरेडी करवाते रहते हैं, करंट अफेयर का पार्ट है ये सब। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूँ। आगे इसको GS1 की जो मेंस की प्लेलिस्ट है उसमें भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए इसमें जो है ये वही इन्वायरमेंट इकोलॉजी का मैंने आपको बताया, सिर्फ हमारा कंपाइलेशन देख लीजिए। साइंस में एनसीईआरटी साइंस की देख सकते हैं आप, उसी चीज़ों को फिर डिटेल में बताया यहाँ पे। तो ये हो गया पूरा सिलेबस, और क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये है आपका CSET का सिलेबस पूरा, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। मैंने बताया अगर आप इसको पूरा छोड़ दें तो इसमें टोटल मिला के 80% फिर भी आपके पास बचता है, जिसमें 33% आप आराम से ला सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग हो गई, एलिमेंट्री मैथ्स 10th लेवल तक आती है, इंग्लिश 10th लेवल तक, हिंदी 10th लेवल तक। तो ये है पूरा इसका सिलेबस, जो ये अभी है 2020 में वही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ये देखिए मैथ का क्या क्या टॉपिक है, मैथ्स के कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, नेचुरल नंबर हो गए, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सरल आते हैं, मतलब बहुत कोई कठिन नहीं आते हैं। नॉर्मल इंटीजर, LCM HCF, ये सब चीज़ें। इसका हमने CSET का बड़े पापा वीडियो बनाया हुआ है, CSET इंग्लिश, हिंदी और मैथ रीजनिंग का अलग अलग भी बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। एवरेज के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हो गया, वर्क टाइम हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस। या तो जो है बुक ला के थोड़ी प्रैक्टिस कर डालिए अगर आपको लगता है कि 33% नहीं ला पाएंगे। एलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स हो गए, ज्योमेट्री के हो गए, कुछ स्टैटिस्टिक्स के हो गए, ठीक है। और फिर ये इंग्लिश में देखिए 10 क्लास तक होती है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक पैसेज, थोड़ा बहुत ग्रामर आ जाती है, एक्टिव पैसिव आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच आती है। इसका हमने सब करवा रखा है, अब टेंशन मतलब सब कुछ करवा रखा है। हिंदी में जो भैया एक पैराग्राफ आ जाता है, पैराग्राफ से 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा शब्द रचना, पर्यायवाची, जो ग्रामर वाली चीज़ें, ये सब भी हम करवा चुके हैं। आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा तो हो जाएगा, वरना CSET के लिए क्या करिए, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए किसी का भी, जहाँ भी आपको मज़ा आए, जहाँ भी जो है पढ़ने में मन लगे। और इसमें जो है इंग्लिश हिंदी के लिए आप कोई भी इंग्लिश की जो है बुक ले लीजिए, हिंदी की कोई प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, और रीजनिंग मैथ्स के लिए RS अग्रवाल काफ़ी ठीक है मतलब। उसके बाद देखिए ये है मेंस का सिलेबस। मेंस में 150 नंबर की हिंदी आएगी, ये रैंक में इंक्लूड की जाएगी, फिर बता दे रहा हूँ मैं 150 नंबर में। लेकिन ये है कि इसमें से आपको कुछ मिनिमम नंबर भी लाने पड़ेंगे, समझ रहे हैं बात आप। ये गद्य खंड का अवबोध और प्रश्नोत्तर आएगा, संक्षेपण यानी कि बड़े पैराग्राफ को समराइज, और जो है पत्र आते हैं, 4-5 टाइप के पत्र होते हैं, वो आप हमारी इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मेंस की प्लेलिस्ट। हिंदी के सारे टॉपिक हमने करवाए हुए हैं। उपसर्ग प्रत्यय हो गया, शब्द ज्ञान प्रयोग हो गया, वाक्यांश के लिए शब्द हो गया, वर्तनी वाक्य शुद्धि हो गया, लोकोक्ति मुहावरे हो गया। ऐसे जो है 3 सेक्शन होते हैं, ऐसे कि तीनों में 3-3 चॉइस होती हैं। पहला जो है सेक्शन में लिटरेचर कल्चर, सोशल स्पेयर और पॉलिटिकल स्पेयर, इनमें से एक लिखना होता है आपको 700 वर्ड का। दूसरा सेक्शन साइंस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक स्पेयर, एग्रीकल्चर, इनमें से एक छांट के 3 टॉपिक में से एक लिखना होता है 700 वर्ड का। तीसरा सेक्शन में इंटरनेशनल इवेंट, यही मतलब जो है करंट अफेयर हो गया, डिजास्टर हो गया, और नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनमें से एक आपको लिखना होता है। 2100 वर्ड के मतलब 3 ऐसे लिखने होते हैं आपको 3 घंटे के अंदर, ठीक। फिर GS1 में मैंने आपको बताया। अब देखिए ऐसे में क्या है, ऐसे में कोई बुक नहीं ले सकते हैं, पुराने सालों के पेपर लेके। इसमें मेंस में देखिए मेन जो है आंसर राइटिंग है, बस ये सब बेसिक चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिए हिंदी भले ही यहाँ पे पढ़ के रट के आप कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में आपने जो है उपसर्ग प्रत्यय रट डाले, विलोम रट डाले, शब्द ज्ञान प्रयोग रट डाले, ये सब रट डाले तो आप लिख दोगे। लेकिन बाकी जो चीज़ें ऐसे में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, आंसर रेटिंग के बिना कोई चारा ही नहीं है। हमने मॉडल आंसर जो है हम देते हैं मेंस के, मॉडल ऐसे भी हम देना चालू करेंगे, उसी प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे, ठीक है। आप हमारे अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करोगे, हमारा प्री का अलग चलता है,
पूरा और मेंस का अलग चलता है, ठीक है। तो वो अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको उसमें सब करवाया जाता है, आंसर राइटिंग हम अलग से करवाते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए GS1 में क्या क्या आता है, एक तो ये हो गया आर्ट एंड कल्चर वाला, क्लास 11 की फाइन आर्ट की बुक आप जो है देख डालें, या फिर उसका पापा वीडियो हमने दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, ठीक। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है इसमें 1757 से लेकर 1947 तक स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और बिपिन चंद्रा मेंस के लिए पढ़ सकते हैं एक बार। फ्रीडम स्ट्रगल भी वही सब चीज़ है, क्या कंट्रीब्यूशन, ये स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा से हो जाएगा। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री एक सीरीज़ है उसमें से देख सकते हैं, लेकिन आपको उसमें सिर्फ 1965 तक करना है, वरना इसका जो है हमारी GS 1, 2, 3, 4 की मेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे देख लीजिएगा। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करवा रखी हैं, ठीक है। जो बची हुई हैं वो अभी हम करवा रहे हैं। फिर ये वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अब देखिए एक क्वेश्चन आना है, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए आप कितनी पद्दी करोगे, या फिर तो आप हिस्ट्री का ऑप्शनल हो आपके लिए आपका, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो आप जो है सिंपली, अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री का पापा रिलीज़ करने वाले हैं, बस उतना पढ़ लीजिएगा, उतने में हो जाएगा। 12-13 घंटे का वीडियो होगा वो, उसमें सब करवा दिया जाएगा, ठीक। ये हो गए ये सोशल फीचर, सैलिएंट फीचर हो गए, सोसाइटी कल्चर के, रोल ऑफ वुमेन हो गए, सोशोलॉजी वाले पार्ट हैं। NCERT की क्लास 11-12 की बुक अगर आप पढ़ेंगे सोशोलॉजी के, और या फिर इसमें से ज़्यादातर जो एडिटोरियल के पार्ट होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप इन देखिए मेंस में जितने भी टॉपिक दिए हैं आप इनको गूगल से करके बस इन सब का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें जो एडिटोरियल डिस्कशन होता है, न्यूज़ होता है, उन्हीं से अपडेट है, क्योंकि मेन चीज़ आंसर राइटिंग ही है। जितना आंसर राइटिंग करोगे उतना बढ़िया रहेगा। ये सारे टॉपिक को समझा जा सकता है। हम लोगों ने टॉपिक वाइज वीडियो बना के रखे हैं GS 1, 2, 3, 4 में, या फिर कई सारी GS 1, 2, 3, 4 की बुक की कंपाइलेशन भी आती हैं जहाँ पे इसका बेसिक पता चल जाएगा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ आंसर राइटिंग के बिना नहीं हो पाएगा कुछ। सोशल एम्पावरमेंट में हमने सारे वीडियो बना रखे हैं, पूरे सोशल इश्यूज़ को कवर कर रखा है। प्लस जो है 10th नंबर का पॉइंट है मेजर, ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, फिजिकल ज्योग्राफी हो गए, ओशियानिक रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन माइग्रेशन, फ्रंटियर, पॉपुलेशन सेटलमेंट, सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका देखिए ये जो है पॉपुलेशन सेटलमेंट, ये सब NCERT क्लास जो है 12th वाली में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये वाला इसीलिए NCERT में कह रहा था बेसिक पढ़ना जरूरी है। ह्यूमन माइग्रेशन क्या है, करंट टॉपिक है, जो ये आपकी रोहिंग्या प्रॉब्लम हो गई दुनिया भर में जो चल रही वो सब, ठीक। और फोकस ऑन इंडिया, जहाँ पे इंडिया सबसे ज़्यादा किससे जो है अफेक्टेड है, वो रोहिंग्या से, तो यहाँ पे रोहिंग्या वाला तो अंग पढ़ना है। अब ये सब क्या है, ये करंट वाले टॉपिक हैं। ओशियानिक रिसोर्सेज इंडिया आपके और उसका क्या पोटेंशियल है, ठीक है, जो पॉलीमेटेलिक नोडुल्स और वो सब कई बार न्यूज़ में आता रहता है वो सब। सैलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अभी जैसे कोई जो है कोई साइक्लोन आया वो सब आता रहता है, तो उसमें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो ये ज़्यादातर मतलब करंट अफेयर का पार्ट है, प्लस आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक नॉलेज के लिए आप यूपी की जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए हमारा यूपी जीके का पापा वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको नॉर्मल जो जीके वाले पॉइंट है वो सारे कवर करे गए हैं। GS 2 में मोस्टली पॉलिटिकल वाली चीज़ें, पॉलिटी वाली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जो ज़्यादातर देखिए अगर आप टॉपिक देखेंगे सारे लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएंगे, लेकिन वो बेसिक कवर होगा। बाकी आपको जो है क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का रोल है, कैसे कैसे जो है नए नए जजमेंट से इंटरप्रिटेशन आता है, ये सब के लिए आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी भैया। ये फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लक्ष्मीकांत ने दिया है। रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन ये भी बिल्कुल लक्ष्मीकांत ने दिया है। इसके हमने प्लेलिस्ट बना के अलग से वीडियो भी दी है आपको। सेपरेशन ऑफ पावर ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अलग टॉपिक है, इसका आपको खुद रिसर्च करके पढ़ना पड़ेगा, या तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब लक्ष्मीकांत का टॉपिक है। ये एग्जीक्यूटिव ये सब भी लक्ष्मीकांत में दिया है। RPA के जो साइलेंट फीचर है ये हमने वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा आप। कई सारे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी हैं ये सब लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ लक्ष्मीकांत में दी है। गवर्नमेंट पॉलिसी ये सब जो है लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट जो हमारा डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर आता है उसको देखिए। अभी मैं जो है हर 6 महीने में गवर्नमेंट स्कीम को अपडेट करके देता हूँ, वो देखिएगा। डेवलपमेंट प्रोसेस में NGO और इन सब का क्या रोल है, इन सब को आप थोड़ा बहुत जो है सर्च कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। वेलफेयर स्कीम वही सब स्कीम का पार्ट हो गया। इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ज़्यादातर में इसमें जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वही पूछे जाते हैं। पॉवर्टी, हंगर क्या इम्प्लीकेशन है, ये जो गवर्नेंस के क्या एस्पेक्ट हैं,
इसमें कई सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। हम इसके पूरे जो वीडियो बचे हुए कंप्लीट कर रहे हैं आपको प्लेलिस्ट में। रोल क्या है सिविल सर्विसेज का, इंडिया का क्या रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन वाला, तो इसमें क्या है इंटरनेशनल रिलेशन जो लेटेस्ट चल रहा है, जैसे अभी नेपाल के साथ कुछ चल रहा है, यूएस के साथ कुछ चल रहा है, चाइना के साथ कुछ चल रहा है, तो ये सब जो न्यूज़ है वो इसमें आ सकती है। बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग, जहाँ जहाँ इंडिया इन्वॉल्व है, ये सारा इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। क्या क्या पॉलिसीज़ जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री की हैं वो इंडिया के इंटरेस्ट को यहाँ पे अफेक्ट करती हैं, इंडियन डायस्पोरा है पूरी दुनिया भर में, उसको कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सारी, ये भी जो है करंट का पार्ट है ये। फिर ये इंटरनेशनल जो है इंस्टीट्यूशन, एजेंसी, उनका स्ट्रक्चर, मैंडेट और फंक्शनिंग, ये सब, ये प्री के लिए भी ज़रूरी है, मिसलेनियस वाले टॉपिक में बताया तो मेंस के लिए भी ज़रूरी है। इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ था पहले और उसको फिर अपडेट करके देंगे। प्लस ये यूपी का पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिवेन्यू, ये सब जो है सिस्टम क्या है, इसके लिए आप चाहें तो परीक्षा वाड़े की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, घटना चक्र आती है यूपीजी के लिए वो पढ़ सकते हैं। बाकी सब तो करंट अफेयर है ये सब, ठीक। GS3 में क्या क्या, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इकोनॉमिक प्लानिंग ये सब कैसे है ये, ठीक है, ये मैंने पूरा वीडियो में बताया हुआ है। ये सब क्या क्या इशू होते हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे, बजट वाला, अब देखिए बजट वाला भी ये कहाँ दिया है, कंपोनेंट ऑफ बजट, ये हमने अलग से पूरा वीडियो बनाया है और ये लक्ष्मीकांत में भी दिया है। मेजर क्रॉप ये सब कहाँ दिया है, NCERT में दिया है। इश्यूज रिलेटेड टू फार्म सब्सिडी, इन सब के लिए आपको लेटेस्ट या तो आप करंट फॉलो कर सकते हैं या फिर हमने इस पर पूरा वीडियो दिया हुआ है वो फॉलो कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड इशू क्या उसका सिग्निफिकेंस है, शॉर्ट नोट हमने सब में दे रखे हैं। मेंस के पेड ग्रुप के लिए हमने ये देखिए बेसिक जो नोट्स हैं इन सब के वो हमने दे रखे हैं, लेकिन बेसिक से नहीं होता है, बाकी करंट अफेयर अपडेट करना पड़ता है प्लस आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि सबको अलग अलग खोज के पढ़ सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में कैसे हुए इंडिपेंडेंस के बाद, क्या इफेक्ट होगा LPG का, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो जो अपडेट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गए, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इंडियंस के, ठीक है, ICT का क्या क्या जो है अवेयरनेस चल रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और इकोसिस्टम से रिलेटेड क्या है, डिजास्टर का एक पूरा पापा वीडियो दिया है, उसमें NCERT की जो बुक आती है डिजास्टर की वो हमने पूरी जो है समराइज़ करी है और प्लस उसको लेटेस्ट अपडेट के साथ प्लस पूरा जो है NDA में क्या है ये सब कुछ बताया हुआ है। उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इसके लिए कुछ कुछ बुक्स आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना जो है बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पिछले 1.5 साल के पूरे मुद्दे जो है डिस्क्रिप्टिव हमारा करंट अफेयर देखें या फिर कहीं से भी पढ़ लें आप डिटेल्ड में करंट अफेयर, तो उसमें सारी चीज़ें जो है ज़्यादातर ही करंट अफेयर, GS3 मतलब करंट अफेयर पूरा का पूरा, ज़्यादातर करंट अफेयर का पार्ट आता है ये। रोल क्या, काइंड ऑफ मैंडेट क्या है सिक्योरिटी फोर्सेस का, ये सब मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है। प्लस आपका यूपी का इकोनॉमी क्या है, उसमें यूपी का बजट हो गया, कैसे कैसे एग्रीकल्चर इन सबको इंपॉर्टेंस दिया है, क्या क्या इश्यूज हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री में, लॉ एंड ऑर्डर और सिविल डिफेंस क्या है स्पेशल डिफेंस तो इसमें यही यूपी की कोई पॉलिसी आ गई वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो यूपी में जैसे जो अभी टूरिज्म पॉलिसी आई थी, एग्रो मार्केटिंग पॉलिसी आई है, तो ये सब आपको पढ़ना है। ये यूपी की गवर्नमेंट से आके साइड से आके पढ़ सकते हैं या फिर यूपी का करंट अफेयर जो हम देते हैं उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये और प्लस बजट में कई सारी चीज़ें होती हैं। GS4 में बेसिक पढ़ सकते हैं, जो जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि एथिक्स क्या है, ह्यूमन इंटरफेस क्या है, एसेंस क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये सब तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें। या तो आप इसमें नेट से पढ़ सकते हैं, लेक्सिकॉन की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, G सुब्बा राव आती है वो पढ़ सकते हैं, कहीं से भी ये डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ लीजिए। या हमने इसका जो बेसिक पूरा प्लेलिस्ट दी है उसमें 10-11 में जो है लेक्चर में हमने सब कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताया हुआ है, और मेनली जो है केस स्टडी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर राइटिंग। मेंस में अगर आप GS 1, 2, 3, 4 के आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर निकालना बहुत मुश्किल है। देखिए GS 1 तो चलिए हिस्ट्री वाला पार्ट है कि भैया उसमें मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। ज्योग्राफी के वर्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, तो लेकिन GS उसमें फिर ये यूपी हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, तो ये तो मान लीजिए रट जा सकता है थोड़ा। GS2 में पॉलिटिकल इश्यूज हैं पूरे, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, करंट अफेयर हो गया, स्कीम हो गया, तो ज़्यादातर पार्ट इसमें जो है आपका करंट का है। GS3 तो पूरा का पूरा करंट है, ठीक। और GS4 में भी करंट से रिलेटेड के कुछ ना कुछ एथिकल इश्यूज पूछ लेते हैं। तो आप ये प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, इसके लिए UPSC वाले पेपर देख लीजिएगा। मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, आप उसको देखिए उसको पूरा, ठीक है। और हमने UP PCS के लिए पूरा मॉडल आंसर भी हमने दे रखे हैं कई सारे।
मॉडल आंसर की पूरी हमने सीरीज़ चला रखी, पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। तो मेंस में आंसर कैसे लिखते हैं, कितने वर्ड का होना चाहिए, इंट्रो क्या होना चाहिए, क्या मेन बॉडी होनी चाहिए, सब कुछ हमने जो है इसमें बताया हुआ है। वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल फ्री है, पूरी तैयारी फ्री कर सकते हैं। उसके लिए हम टाइम टाइम पे अपने आंसर राइटिंग ग्रुप चलाते रहते हैं, सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सवाल ये उठता है कि भैया ऑप्शनल क्या लिया जाए। ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए, पहली बात तो ये कि उसका स्टडी मटेरियल पूरा मिल जाए मार्केट में, मतलब वो अवेलेबल हो, आपके पास रिसोर्स होंगे उसके, ठीक। प्लस वो अगर जीएस से भी कॉमन है तो बहुत बढ़िया। एवरग्रीन ऑप्शनल जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, पबेड हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब को अगर लेंगे तो ये बहुत अच्छे ऑप्शनल है, क्योंकि ऑप्शनल में तो अपना काम दिखाएंगे, जीएस में भी काम आएंगे। कोई वैसे जो है लीक से हट के ऑप्शनल हो गया, जैसे कोई इंजीनियरिंग का हो गया आपका, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब लेंगे तो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से पद्धति करनी पड़ेगी और उसका जीएस में सहयोग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इन सब के एक्सपर्ट हैं तो आप बिल्कुल अलग से भी ले सकते हैं इनको। जो मतलब जीएस से कॉमन नहीं है उनको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसके एक्सपर्ट हैं तो ज़रूर लेना चाहिए, ठीक। अगर आपको लगता है कि आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता है तो ले सकते हैं आप। फिर ऑप्शनल के लिए पहली बात तो रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए ताकि आप मिला सको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान लो यूपी पीसीएस के नहीं है तो आप यूपीएससी से रेफरेंस ले सकते हैं थोड़ा, ठीक है। हमने कई सारे प्रीवियस ईयर जो है हमने पूरा का पूरा पबेड, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर बना रखा है। आप उसको वीडियो से कम पूरा एक बार देख के और उसके साथ बुक पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं ऑप्शनल, ठीक है। तो ये होना चाहिए ऑप्शनल में कि भैया अब उसका दूसरी बात ये भी कि स्केलिंग का क्या इफेक्ट होगा, ये सारे जो है फैक्टर सोच के ऑप्शनल लेना चाहिए, ठीक है। ऑप्शनल कैसे लेना चाहिए इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ, बड़ा टॉपिक है, उसको देख लीजिएगा आप। ये सारे वीडियो जो मैंने बताए डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, आप चाहें तो देख लिए। एसे राइटिंग के लिए भी वीडियो दे रखा है, कैसे एसे राइटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा नंबर मिले। हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है मेंस के लिए, प्री के लिए 2021 की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो ये पूरा है हमारा, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। अब एक और अनाउंसमेंट है, क्योंकि 2021 के लिए कई लोग बोल रहे हैं लगातार कि पेड ग्रुप चलाया जाए। अभी हम जो है प्री के लिए पेड ग्रुप चलाएंगे, उसमें बेसिक फोकस होगा हमारा यूपीपीएससी 2021 का प्री, ठीक है। ये ग्रुप कब तक चलेगा, ये ग्रुप जो है आपका 30 जून से चालू होगा। ये थोड़ा लेट चालू करेंगे हम, 30 जून से ये ग्रुप चालू होगा और ये ग्रुप करीबन 9 महीने का होगा ग्रुप ये, ठीक है। तो या तो ये है कि भैया 9 महीने का मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने तो इस साल के एंड तक ख़त्म होने में हो गए, और अगले साल 2021 तक भी जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 तक चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो है जैसे प्री की डेट आई कि भैया अगले साल अप्रैल होगी या जून होगी, तो हम वहाँ तक भी इसको कंसीडर करेंगे इसमें, ठीक है। ये 30 जून को ये ग्रुप खुल रहा है, इसमें हम मतलब बेसिकली 9 महीने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर जो है प्री की डेट मार्च से आगे जाती है, जून जुलाई तक, एक साल तक, मतलब अगर जून तक आगे गई तो हम उसको करेंगे। उसके बाद भी अगर और आगे गई तो भी हम करंट अफेयर अपडेट देते रहेंगे 2021 के अंत तक, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा भैया, 1.5 साल से ज़्यादा बयाना नहीं ले सकता हूँ मैं, ठीक है। और वो भी मतलब ये ग्रुप मेनली 9 महीने का है, सारा मटेरियल कंटेंट हम सब आपको दे देंगे ये शुरू के 6 से लेके 6 महीने के अंदर, जितना भी टेस्ट सीरीज और ये सब कुछ दे देंगे आपको। अगर आप अभी से ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे आज ही से जो है, जब अभी क्योंकि ग्रुप अभी खुल रहा है, ठीक है, आपको डेली का करंट अफेयर मिलने लगेगा, डेली करंट अफेयर भी मिलने लगेगा और मंथली भी मिलने लगेगा, ठीक है। और 30 जून को इसका पूरा टाइम प्लान मिलेगा 2021 का पहले ग्रुप का, ठीक है। तो इसमें आपको हम देंगे क्या क्या वो मैं बता दे रहा हूँ साफ साफ। प्री के लिए हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल देंगे, पूरा जितना भी स्टडी मटेरियल देंगे, जो पीडीएफ देंगे आपको, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से प्री निकाल लोगे, यानी कि मेंस की सीट आपको मिल जाएगी कि मेंस देने काबिल बन जाओगे, ठीक है। उसमें हम आपको पूरा बेसिक जो बुक्स हैं उसका हम यहाँ पे समरी देंगे, आपको सारी की सारी समरी देंगे, प्लस आपको पूरा का पूरा जो है कंपाइलेशन देंगे सब्जेक्ट वाइज, जो प्री के लिए भी ज़रूरी होगा और मेंस के लिए भी ज़रूरी होगा। प्लस हम हर सब्जेक्ट वाइज आपको पूरे के पूरे हमने क्वेश्चन बना रखे हैं स्टैंडर्ड बुक से, वो देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और प्लस हम टेस्ट सीरीज़ देंगे, टेस्ट सीरीज़ जो हमारी 2018, 19, 17 में भी बनी थी, वो वाली जो है अभी जो है 2020 में जो चल रहा है ग्रुप, तो 2021 में हम लोग टेस्ट सीरीज़ जो देंगे वो करीबन
30 जो है 31 टेस्ट सीरीज मिनिमम देंगे और उसके आगे जो है अब बाकी दे सकते हैं। जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं वो मिनिमम है। टेस्ट सीरीज में हम पुरानी टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, वो आपको प्लेलिस्ट से आके देखनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज 2021 के लिए अलग से बनेगी, 2020 के पेपर देखने के बाद, तो उसके पेपर देखने के बाद उस हिसाब से जो है एनालाइज करके कि क्या ट्रेंड रहा 2019 से और 2020 का, उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज यहाँ चालू करी जाएगी। अभी आपको इनिशियल प्लान दिया जाएगा 30 जून को। उसमें इनिशियल प्लान जो है मैं करीबन दूंगा यहाँ पे ये 5 से 6 महीने का, मतलब इस साल के एंड तक का मैं प्लान दूंगा, जिसमें आपको एक बेसिक तैयारी करने के लिए पूरा जो है रणनीति बताई जाएगी। सारा मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपको, ताकि आपका जो बेसिक प्री और मेंस दोनों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो बेस है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो वो सारा आपको मटेरियल दिया जाएगा 30 जून के टाइम प्लान के हिसाब से, पूरा गाइडेंस दिया जाएगा उसमें। और उसमें एक चीज़ और है कि जैसे जो डिस्कशन ग्रुप है, एक होता है हमारा मेन ग्रुप, मटेरियल ग्रुप। मटेरियल ग्रुप में आपको मैं वॉइस नोट देता रहता हूँ, पूरा मटेरियल देता रहता हूँ, डेली का करंट अफेयर आता है, जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको देखने वो आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, प्लस मेरे टाइम पे मैसेज आते हैं। एक होता है डिस्कशन ग्रुप, तो डिस्कशन ग्रुप तब खुलेगा जब आप लोग पूरा बेसिक क्लियर कर चुके होंगे। मतलब डिस्कशन ग्रुप खोलेंगे हम जनवरी 2021 से, इस हिसाब से ग्रुप चलेगा। ठीक है, तो ये प्री का पूरा कंप्लीट ग्रुप है यहाँ पे। इसमें लेकिन ये है कि हम मेंस का जो, जैसे प्री और मेंस का जो सिलेबस है, मैंने बताया आपको, जो बेसिक चीज़ें हैं लगभग 50-60% कॉमन है। ठीक है, तो वो हम आपको पूरा करवा देंगे। इसी के साथ अगर आप इसमें जुड़े रहेंगे, एकदम बेसिक से यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो जो बेसिक वाला पार्ट है मेंस में, मैंने क्या बताया, देखिए प्री में तो आप सब कुछ पढ़ के सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर राइटिंग। उसमें जो बेसिक चीज़ें वो तो आप प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं हमारी, या फिर उसके नोट्स बना के हम आपको दे सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ है आंसर राइटिंग। ये जो हमारा नया ग्रुप खुल रहा है ये 30 जून को, इसका पूरा जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डिटेल। इसका एक अलग से डिटेल वर्जन आएगा, उसमें पूरा बताया जाएगा क्या क्या दिया जाएगा। लेकिन ये प्री का ग्रुप है, अभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, पूरा प्री का मटेरियल दिया जाएगा। और उसी ग्रुप में फिर आगे बताया जाएगा कि मेंस, देखिए प्री का फीस अलग रहेगी, मेंस की अलग रहेगी, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग के लिए डेली एडुकेटर को चेक करना होता है आंसर आपके, डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं, डेली आंसर लिख के आप देते हैं, उस पर आपको फीडबैक देना होता है। तो मेंस का हम 2021 का ग्रुप अलग से चालू कर देंगे, अभी चालू करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे। पहले आप लोग इसमें जो है पूरा बेसिक अगर आपका जब क्लियर हो जाएगा तब हम चालू करेंगे वो मेंस का ग्रुप। दिसंबर के आसपास तक चालू कर सकते हैं। अभी आप लोग ये वाला ग्रुप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम रखी गई है। आप कंप्लीट अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो प्री वाला भी अभी ये चल रहा है, तो इसमें पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब मिलने लगेगा इसमें। ठीक है, और इसमें पूरा प्लान मिलेगा 30 जून को। और फिर जो है मेंस वाला ग्रुप खोलेंगे जो ये दिसंबर 2020 के आसपास या फिर जनवरी 2021 के आसपास। तब तक आपका पूरा बेसिक क्लियर हो चुका होगा, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे आप, बेसिक जो बुक्स की समरी आप पढ़ चुके होंगे, तो पूरा आप तैयार होंगे मेंस की के लिए पूरा। तो फिर आपको मेंस का ग्रुप खोला जाएगा अलग से, उसकी मेंस की फ़ीस अलग देनी पड़ेगी, पहले मैं बता दे रहा हूँ। सिर्फ ये वाले जो प्री है इसकी फ़ीस है 8500 इंक्लूडिंग सब कुछ। ठीक है, पूरा जो एक ग्रुप मैंने बताया, ड्यूरेशन क्या क्या रहेगी, 30 जून से लेके आपको मार्च 2021 तक की तो ये रहेगी। अगर उसके आगे भी ग्रुप बढ़ा, ठीक है, तो आपको हम करंट अफेयर उसमें अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, उसके आगे भी एग्ज़ाम बढ़ा तो, लेकिन वो कब तक हम करंट अफेयर अपडेट कर सकते हैं, दिसंबर 2021 तक मैक्सिमम, बस उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और ग्रुप एग्ज़ाम होना या ना होना ये सब आयोग के हाथ में है। आप ये सब चीज़ें समझ के अपने हिसाब से एडमिशन लीजिएगा। वैसे एग्ज़ाम हर बार होता है यूपीपीसीएस का। ठीक है, तो ये वाली प्री की फ़ीस है सिर्फ। इसके बाद जो हम मेंस का ग्रुप खोलेंगे उसकी फ़ीस अलग से पूरी देनी पड़ेगी। उसमें हम मेंस के पूरे नोट दे देंगे आपको, GS 1, 2, 3, 4 के टॉपिक वाइज, और प्लस हम उसमें जो है एसे राइटिंग भी करवा देंगे, हिंदी का भी पूरे जो है 2-3 मॉडल पेपर से आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे, हिंदी का मटेरियल दे देंगे, एसे के लिए जो है डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर वो सब दे देंगे, और प्लस डेली आंसर राइटिंग भी उसमें देंगे। और उसमें आपको जो है डेली आंसर राइटिंग के साथ साथ कुछ मॉडल पेपर भी देंगे GS 1, 2, 3, 4 के लिए, ताकि आप पूरा जो है एक साथ देख सकें कैसे क्वेश्चन लिखे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन वो अलग खुलेगा, उसकी फ़ीस अलग से बताई जाएगी, वो उसका जो है हिसाब किताब अलग रहेगा, उसकी फ़ीस अलग से देनी पड़ेगी। अभी हम प्री 2021 का ग्रुप खोल रहे हैं, 8500 का है ये। आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, 8564880530
9696066089। नहीं भी एडमिशन लेंगे तो भी कोई बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यूपीपीएससी 2021 की प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस चैनल में। आप यूट्यूब में जाके खोजेंगे यूपीपीएससी 2021 प्लेलिस्ट बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो आपको मिल जाएगी। जो लोग नहीं पेड ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं वो हमारा एक जब देखिए 23-30 जून को टाइम प्लान आएगा तो उसके साथ स्ट्रेटेजी भी आएगी अगले जो है 6 महीनों की। जो अगर मैं टाइम प्लान दूंगा तो 6 महीने की स्ट्रेटेजी दूंगा, वो वाला वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में घुसेड़ दिया जाएगा। तो आप इस प्लेलिस्ट के वीडियोज़ को देखिए पूरा, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना खुद पढ़ना चालू करिए। सारे वीडियो फ्री रहेंगे, जितने भी जो है, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे मंथली करंट अफेयर हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो जो है कंपाइलेशन के नोट्स हो, चाहे समरी के नोट्स हो, सारे इसमें मैं घुसेड़ दूंगा। आप ये वाले वीडियो अगर पूरे देख लोगे प्लेलिस्ट से, आप उसके जो है उसमें देखिए पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। फ्री का क्या क्या सुविधाएं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। फ्री में सिर्फ आपको वीडियो मिल सकते हैं बस, और प्लस अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो उसमें अगर हमारी टीम में खाली होगा कोई तो आपको रिस्पॉन्स करा जा सकता है। इतना चीज़ें हम फ्री में दे सकते हैं बस। पेड में क्या क्या सुविधाएं हैं? पेड में आपको एक ग्रुप मिलता है वन स्टॉप डेस्टिनेशन, उसमें आपको हर उसकी पीडीएफ मिलती है। पहली बात तो पीडीएफ मतलब समरी की पीडीएफ, कंपाइलेशन पीडीएफ, टेस्ट सीरीज पीडीएफ, प्लस स्पेशल जो पीडीएफ होती हैं वो सब। लेकिन सब पे वीडियो जो बनेंगे वो सब फ्री हैं, वो जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आप जो हमारे पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पे बनेंगी जिस पे भी सबकी पीडीएफ रहेगी पेड में, लेकिन वीडियो रहेगा पूरा फ्री। वीडियो कोई भी देख सकता है, पेड वाले भी और फ्री वाले भी। पेड वालों के लिए और क्या सुविधा है कि उनको बीच बीच में कुछ स्पेशल वॉइस नोट दिए जाते हैं, वॉइस नोट्स, प्लस एक ही ग्रुप है तो आप वो एक साथ कहीं भी मटेरियल जो है आप वहाँ पे कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो जब तक ग्रुप की वैलिडिटी तब तक। उसके अलावा डाउट्स और डिस्कशन यहाँ पे पेड वालों के सॉल्व किए जाएंगे आगे भी, ठीक है। और इनका जो है डिस्कशन का ग्रुप रहेगा, कोई समस्या होगी उसमें हमारे एडुकेटर हर समय जो है यहाँ पे तत्पर रहते हैं। जब भी डिस्कशन ग्रुप खुलेगा आप उसमें रहेंगे। और प्लस आप अगर इसमें पेड वाले लोग जो है जैसे मुझसे कुछ सलाह मांगते हैं तो उसमें आपको जो है गाइड किया जाएगा पूरा। फ्री में क्या है, फ्री में आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए, प्लस स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखिएगा, और सारी जो मैंने अभी तक बताई चीज़ें वो सब मैं इस प्लेलिस्ट में घुसेड़ दूंगा। आप डेली का अपना टारगेट बनाइए 4 से 5 घंटे का और पढ़ना चालू करिए। तो आपको आपके साथ हर समय है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। चाहे आप एकदम गरीब छात्रों की आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट दी जाएगी, और सारे पेड ग्रुप के मटेरियल पे वीडियो बना के आपको दिया जाएगा। कई लोग जो है हमारे साथ जुड़ के स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ जुड़ के 2017, 18, 19 में बिल्कुल फ्री में तैयारी करके भी सिलेक्शन ले चुके हैं। और पेड में जो सिलेक्शन रेशियो है वो करीबन 10 से 11% है, ठीक है। जितने लोग हमको ज्वाइन करते हैं 10% लोग उसमें से सिर्फ सिलेक्ट हो पाते हैं। अभी इसमें वही बात है ना कि अगर पूरी जो लोग पीडीएफ पढ़ेंगे वही उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जो पूरी तरह से हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, टेस्ट सीरीज टाइम पे देंगे, करंट अफेयर देखेंगे, सारी स्पेशल पीडीएफ भी देखेंगे, प्लस आपको जो जितना जो समरी दी गई है, कंपाइलेशन दी गई, वो सब भी देखेंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारी सिर्फ पीडीएफ भी पढ़ लें पेड ग्रुप में आके, आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये हो गया पूरा यूपीपीएससी 2021 का ख़त्म। 30 जून से ग्रुप चालू है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं 8564880530 9696066089, ठीक है। 8500 फीस देनी है, एक वन टाइम पेमेंट देना है, कोई इसमें इंस्टॉलमेंट वाला हिसाब किताब नहीं है, वन टाइम ही रहेगा ये। और इसमें सिर्फ प्री वाला मटेरियल देंगे, मैं फिर से बता दूं, सिर्फ प्री वाले ग्रुप की सुविधाएं दी जाएंगी, आंसर राइटिंग नहीं दिया जाएगा, मेंस का नोट्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। सारी प्री की सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन बीच बीच में आपको गाइड करता रहूँगा ताकि आप लोग जो है अपना बेस क्लियर करते रहें। और फिर जब मेंस का ग्रुप खुलेगा तो मेंस की फीस अलग देके आंसर राइटिंग उसमें पूरा जो है हम आपको करवाएंगे, और फिर वो उसमें पूरी तैयारी की जा सकती है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी से ज्वाइन करेंगे तो डेली का मैं करंट अफेयर इस वाले ग्रुप में मिलने लगेगा आपको, और मंथली वाला भी मिलने लगेगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कोई और आपके पास डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा, जो भी आपके डाउट हो सारे क्लियर करे जाएंगे। देखिए ट्विटर पे हमारा अकाउंट है, इसको प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civils। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्विटर पे कई सारे अपडेट हम देते रहते हैं। ऑल द बेस्ट है।